हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में डायरेक्टरीज के साथ काम करने के बारे में। अब तक हमने देखा कि फाइल को रीड, राइट, रीनेम और डिलीट कैसे करते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो हमें फोल्डर्स की डायरेक्टरीज को भी मैनेज करना पड़ता है। देखो, बात सिंपल है। डायरेक्टरीज फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए होती है ताकि प्रोजेक्ट क्लीन रहे। इस सेक्शन में हम 4 चीज को कवर करेंगे। पहला, नई डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, डायरेक्टरी के अंदर की लिस्ट कैसे निकालते हैं। तीसरा, डायरेक्टरी को रिमूव कब और कैसे करें। एंड चौथा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को गेट या चेंज कैसे करें। किसी भी ऑपरेशन से पहले ये चेक करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है भी या नहीं। पाइथन में हम सिंपली os.path.exists मेथड का यूज करके इजीली चेक कर सकते हैं कि पाथ क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये ट्रू आया मतलब डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर फॉल्स आया मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो पाथ होता है ये बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला, रिलेटिव पाथ एंड दूसरा एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ करंट वर्किंग डायरेक्टरी के हिसाब से चलने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप हैं उससे 2 डायरेक्टरी पीछे जाकर के एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर एक स्पेसिफिक फाइल। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ। ये रूट से स्टार्ट होता है और पूरा कंप्लीट पाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ई ड्राइव के अंदर ये स्पेसिफिक फोल्डर जिसके अंदर ये स्पेसिफिक फाइल। चलिए पहले फाइल की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं और फिर उसके आगे की काम को करेंगे। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखा import os एंड मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ os.path.exist एंड यहाँ पर मैं एक फाइल का नाम दूंगा जो कि होगा सैम्पल। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे फॉल्स प्रिंट होके मिल जाएगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि सैम्पल नाम का अभी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करूंगा और इस फाइल का जो नाम होगा वो होगा सैम्पल। अब जब मैं यहाँ वापस आकर के इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। और ये सिर्फ एक फाइल तक ही सीमित नहीं है। अगर यहाँ पर मैं एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहा तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी का नाम दूंगा लेट्स से टेस्ट एंड यहाँ पर मैं टेस्ट को चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ आउटपुट में मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि किसी नई डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करते हैं। नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आप os.mkdir मेथड का यूज करिएगा। ये जो मेथड होता है इसमें एक पैरामीटर जाता है जो कि होता है फोल्डर का नाम। इस डायरेक्टरी को बनाने के लिए मैं OS मॉड्यूल को यूज करूंगा एंड इस OS मॉड्यूल के अंदर मैं मेक मेथड को यूज करूंगा। यहाँ पर जाके डायरेक्टरी का नाम जो कि मैं बनाना चाहता हूँ लेट्स से मैं लिखा nf शॉर्ट फॉर न्यू फोल्डर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अभी nf यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये लिखने के बाद जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए nf नाम का एक नया फोल्डर यहाँ पे बन गया है। इस तरह से आप एक सिंगल फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वाला फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसके बाद आप इसे फिर से बनाने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा एंड ये एरर होगा फाइल एग्जिस्ट एरर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा ना। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार में मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करें जो कि एक के अंदर एक सजा हुआ रहे तो उस केस में आप मेक नाम का मेथड यूज करिएगा। ये कुछ ऐसे होगा os.makeDirs एंड इसके अंदर आप स्पेसिफाई करिएगा सबसे पहले फोल्डर का नाम जो कि होगा इस केस में पेरेंट। इसके बाद जो दूसरा फोल्डर होगा जो इस पेरेंट के अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए चाइल्ड एंड इसके बाद जो तीसरा फोल्डर होना चाहिए जो कि इस चाइल्ड के भी अंदर रहे वो होना चाहिए सब चाइल्ड। अभी फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं इसे कर दूंगा कमेंट, अदरवाइज मुझे एरर मिलेगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको पेरेंट नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होता हुआ दिख गया है। इसके अंदर आपको चाइल्ड और सब चाइल्ड नाम का नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट होके मिल गया है ना। अगर आप इसे भी दोबारा से एग्जीक्यूट करिएगा तो यहाँ पर आपको फिर से फाइल एग्जिस्ट एरर मिलेगा। इसे अवॉइड करने के लिए एक आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, वो है एग्जिस्ट ओके एंड इसे आप ट्रू कर दीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है देन पाइथन वहां पे कुछ नहीं करेगा। नाउ अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। सो ये होता है किसी सिंगल फोल्डर को या फिर किसी नेस्टेड फोल्डर को क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट इज लिस्टिंग डायरेक्टरी कंटेंट्स। इसके लिए आप OS के लिस्ट डेट्स मेथड का यूज करिएगा। इसके अंदर जो आप पैरामीटर देंगे वो होगा फोल्डर का नाम और ये मेथड बदले में आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स रिटर्न करके देगा। अगेन यहाँ पर मैं लिखूंगा import OS और जो भी कंटेंट होगा उससे मैं यहाँ पर लिस्ट करना चाहूंगा os.list डायरेक्टरी मेथड का यूज करके एंड इसके अंदर जो मैं फोल्डर का नाम देना चाहता हूँ वो है पेरेंट। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस कंटेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके अंदर जो फोल्डर है वो मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में मिल गया है विच इज चाइल्ड। और ऐसा आप यहाँ देख करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करा, मैं इस टेक्स्ट को भी उठा करके यहाँ इस पेरेंट के अंदर डाल दिया और अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसे री एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे चाइल्ड और टेस्ट ये दोनों ही मिल जाएगा। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज रिमूविंग अ डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आप OS के
rmdir मेथड का यूज करिएगा और इसके अंदर फिर से आप सिर्फ इस फोल्डर का नाम दीजिएगा जो आप डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करता है। अगर इसके अंदर कोई कंटेंट है तो वो उसे डिलीट नहीं कर पाएगा और वो जो आपको एरर देगा वो होगा ओएस एरर। लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लिया ओएस को और यहाँ पर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ इस एनएफ फोल्डर को। तो मैं काम करूंगा, यहाँ मैं os.rmdir मेथड को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर मैं nf को पास कर दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ से ये nf को सक्सेसफुली रिमूव कर देगा क्योंकि ये एक एम्प्टी फोल्डर था। बट अगर मैं ऐसा करा, यहाँ पर मैं इस पेरेंट को रिमूव करना चाहा, तो यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगा विच इज ओएस एरर, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर चाइल्ड और टेस्ट नाम का 2 फोल्डर है। नाउ अब आप इसे कैसे रिमूव करिएगा इसे देखिए। अगर आप नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओएस का नहीं शूटिल मॉड्यूल का यूज करिएगा। इस मॉड्यूल के अंदर rmtree नाम का एक मेथड होता है। इस rmtree के अंदर भी आप सिर्फ एक फोल्डर का नाम पास करिएगा और वो उस फोल्डर को डिलीट कर देगा। नाउ लेट्स से कि आप यहाँ पे पेरेंट को कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों को मैं करूंगा कमेंट एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा import shutil विच इज शूटिल और इस शूटिल में से मैं कॉल करूंगा rmtree को और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस पेरेंट डायरेक्टरी को। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वो पेरेंट डायरेक्टरी हट चुका है। तो अगर आपको एक सिंगल एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो फिर आप ये यूज करिएगा और अगर आपको नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज को डिलीट करना है तो उसके लिए आप ये मेथड यूज करिएगा। नाउ लास्टली लेट्स सी आप किसी वर्किंग डायरेक्टरी को गेट कैसे कर सकते हैं एंड उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ वर्किंग डायरेक्टरी से मेरा मतलब है वो स्पेसिफिक फोल्डर जो कि करेंटली ओपन है एंड पाइथन उस फोल्डर के अंदर रहते हुए काम कर रहा है। अगर आप गेट करना चाहते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी को तो आप लिखिएगा सबसे पहले import os क्योंकि इसकी मदद से आप इसे गेट करिएगा एंड वो होगा os.get current working directory, दैट्स इट। एंड ये जो है इसे मैं पास कर दूंगा इस प्रिंट फंक्शन के अंदर सो दैट मैं इसे प्रिंट कर सकूं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंटली जो वर्किंग डायरेक्टरी है मुझे वो प्रिंट होके मिल गया है। नाउ अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसे, मैं यहाँ कोड से हट करके सिर्फ यहाँ यूनिट 12 तक आना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूंगा, इस पूरे चीज को मैं करूंगा कॉपी एंड यहाँ मैं os.changedir को कॉल करके इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इसे पास कर दूंगा। एंड वन थिंग टू नोट, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश होगा ना कि बैक स्लैश। ऑलराइट, अब मैं इसे करूंगा कॉपी एंड दोबारा से इसे पेस्ट करूंगा तो चेक कि अब मैं करंटली कौन से डायरेक्टरी में हूँ। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं पहली बार का जो गेट डायरेक्टरी है वो मुझे ओरिजिनल डायरेक्टरी दिखा रहा है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ एंड यहाँ पर स्पेसिफाई करने के बाद मैं अपने डायरेक्टरी को चेंज कर लिया हूँ सक्सेसफुली। ये तरीका होता है किसी करंट डायरेक्टरी को गेट करने का एंड उसे चेंज करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मेगा सेट का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करें एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इस मेगा सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।